अब लड़का पढ़ा लिखा था, वो आया जल्दी जल्दी, करा हटो चलो बाहर, सारे बाहर चलो। सबको बाहर निकाला, अपनी बहन को बुलाया, करा एक तरफ से तू पकड़, एक तरफ से उसने पकड़ा, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ा के छत पे ले गए, हवा में बिठाया उसे, हवा हुआ की वो ठीक होगी। भगत के पैसे मर गए बेचारे। आपने यही करना था। अब ये बेटी है छोटी छोटी जो आगे बैठी है ना, दिल का टुकड़ा, चाहेंगी कि किसी ऐसे घर में चली जाए, चाहेंगी कि जो दुख आपने झेले वही ये झेले। बस यही आंदोलन है, यही अपना, और कुछ नहीं हम कर रहे, यही कर रहे हैं। मैंने वोट वाली बात कर दी, आज अचानक ये 95 कौन से लड़ लो, रावण के परिवार से कोई नहीं लड़े। बता रहा हूं, ये मेरे अपने उस एजेंडे में शामिल नहीं है, हमारे परिवार में से कोई नहीं लड़े। अगर ये बन भी जाए, कहीं ये कौम मान जाए पूरी बात, तो रावण इस लालच में नहीं। हमारा लालच तो वही खड़ा है जो बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित हो जाओ। अब लव कुछ क्यों नहीं हारे? क्योंकि उनकी मां ने क्या चुना था? उनकी मां ने शिक्षा चुनी थी, जिसको हम कहते हैं नेत्रे में बख्शो गूढ़ ज्ञान। वो गूढ़ ज्ञान चुना था उसकी मां ने। दूसरा क्यों नहीं हारे? क्योंकि उन दोनों में एकता इतनी थी। रावण का परिवार बड़ा था मगर एकता नहीं थी। उनमें एकता इतनी थी कि राम का पूरा परिवार, राम की पूरी सेना दोनों बच्चों को नहीं हराता। और जिस दिन आपने भी ये मंत्र ले लिया, जो मंत्र बाबा साहब ने वाल्मीकि संबाइंड से लिया कि पहले शिक्षित हो जाओ, यानी लव कुश की तरह पढ़ो, फिर आपस में एकता रखो और फिर संघर्ष करो। जब कोई घोड़ा छोड़े उसका घोड़ा रोको और संघर्ष करो। जो कानून भी मानवता के खिलाफ है उसके खिलाफ लड़ो। और हम तो हैं वो जिनके खिलाफ सारा कुछ ही हमारे खिलाफ जाता है। देखो हमारे लोगों को कहेंगे, जब पक्के करने की बात आए, कहेंगे ये काम नहीं करते। आप में से किसी को याद हो इस शहर के में कितने टन कूड़ा निकलता है? लुधियाना में है हजारों टन। इनका बाप उठाता है, करे काम नहीं करते। सीवर में कौन उतरता है? हमारा आदमी उतरता है। वह कौन है मेयर आपका इस वक्त? बलकार। या बलकार उतरता है, या बलकार का लड़का उतरता है। कौन उतरता है? हमारी बारी आएगी तो ये कहेंगे। और ऑफिसों में जाके देखो, कभी एसडीएम नहीं बैठा मिलेगा, कभी तहसीलदार नहीं बैठा मिलेगा, और कभी सीधा ही कहेंगे 4 दिन बाद आएगा साहब। तो आप तो शहर वाले हो ना, उसके बारे में सोचो जो गांव से चल के आता होगा। सारा इल्जाम हमारे ऊपर, सारी बुराई हमारे ऊपर। और एक बात मैं अभी सहारनपुर बोल के आया हूं, वही बात आपको कहने लगा। जिस दिन आपके बच्चे पढ़ लिख गए, ऑफिसर बन गए, जिस दिन लुधियाना की डीसी सीट पे आपकी बेटी बैठी होगी, लुधियाना का पुलिस कमिश्नर आपका बेटा होगा, अगर फिर जो आप कोई घटनाएं आती ना कुछ रोज हमें चिढ़ देने के लिए, और आप फिर सड़क पे जाते मार्च करने, पुलिस डंडे लेके चलती है, फिर आपको जाना पड़ेगा। फिर तो फोन ही करना पड़ेगा कि बेटे ये आया है। और डीसी बेटी क्या कहेगी, या कमिश्नर बेटा क्या कहेगा? वो कह रही है आपने कुछ नहीं करना, सुबह होने तक ये लॉकअप में होगा। कहेगा कि नहीं कहेगा? उसके पास इतनी पावर होगी कि नहीं होगी? वो पावर पैदा करनी है। ये महंतों वाली पावर छोड़ो, होती नहीं है। अगर महंतों की, जादू टूने की, नींबू हरी मिर्च की, धागे की, हंडी की, है ना, हंडिया की भी कहते हैं कुछ, ऐसी अगर कोई ताकतें होती तो फौजी भर्ती करने की जरूरत ही क्या थी?
बॉर्डर पे कुछ बाबे भर्ती कर देते, उनको कह रहे इधर से नींबू काट उधर मार दे, बात खत्म। पता एक जो एटम बम बनता है, अब तो मुझे याद नहीं पक्का, जब बना था शुरू में जब धमाका हुआ था 97 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, जब सेकंड बार उसको देखा, पहला इंदिरा गांधी के समय हुआ था, उस वक्त उसकी कीमत 3 करोड़ थी, 3 करोड़। और मुझे याद है कि मेरा बयान लगा था, क्या नाम उसका, बातिश, पूरा नाम विनोद बातिश है, क्या नाम है, विनोद बातिश, उन्होंने मेरी ये स्टेटमेंट लगाई थी, 3 करोड़ का एक एटम बम बनता है। बाबे रखो, क्या जरूरत है इतना पैसा खराब करना, ये पैसा जेबों में डालो, नहीं रामदेव की जेब में डाल दो। वो बेईमानी बता रहा हूं। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि तप करने से, दान करने से, तीर्थ यात्राएं करने से, इससे भी आपकी मुक्ति नहीं होगी। मैं वाल्मीकि नगर की बात कर रहा था, तमसा नदी किनारे वाला, उससे कोई 15 किलोमीटर पहले हम एक जगह रुके और वहां हमें बताया, एक आदमी वीडियो रहा अपने, उनके घर में रुके थे, उन्होंने बताया कि यहाँ एक बड़ा मेला लगता है और उसमें ये रिवाज है कि पहली जोत आदिवासी आके जलाएंगे। ये सम्मान है आदिवासियों को। मैंने कहा आप मूर्ख हैं, सम्मान कैसा, वो जोत जलाएंगे, वापस में नंगे ही वापस जाएंगे घर। चढ़ावा किसके पास जाएगा, चढ़ावा किसके पास जाएगा ये बताओ मुझे। वो जोत उनको इसलिए दे रखी है, ये आपके साथ भी होने वाला थोड़े दिनों में, ऐसे सम्मान मिलेंगे आपको। वो इसलिए दे रखी है कि आदिवासियों की गिनती ज्यादा है, वो जोत के सम्मान में हजारों या लाखों ही आ जाते हैं, आपका मेला भर जाता है और पैसा ठाकुर उठा के ले जाते हैं। ब्राह्मण को भी उठाने देते। अभी आपको ये गणित भी नहीं पता, दोबारा हिंदी फिल्में देखो, मंदिरों पे ताले ठाकुरों के होते हैं, पूजा का काम ब्राह्मण करता है अंदर। ध्यान से देखना, फिल्मों को दोबारा नापना। एक कौन सी फिल्म आई थी राय कपूर की, ब्राह्मण और ठाकुरों का बड़ा परिवार, उसमें ऋषि कपूर को हीरो लिया था, क्या प्रेम रोग थी, उसको एक आध बार उसके सीन दोबारा देखा। भी ठाकुरों के आगे ब्राह्मण की क्या औकात होती, उसको कह रहे पूजा पाजा कर, पैसे ले और जो हम कहते वो लिख दे, होता उसमें क्या नहीं होता। तो ठाकुर पैसा ले जाते हैं, जोत रोशन करवाते आदिवासियों से, उससे भीड़ बढ़ जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है भी आओ जी आओ, आपको आगे रखेंगे, अब तो सबसे पहला काम आपसे कराएंगे बेवकूफ बनाने के लिए। इसलिए शिक्षित होंगे तो शिक्षा को क्या कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा शिक्षा को, शिक्षा शेरनी का दूध, शिक्षा शेरनी का दूध है। और क्यों मैं देखो बता भी देता हूं, रिजल्ट बता देता हूं। पुलिस की गाड़ी घूम रही हो सायरन देती हुई, और वो आजकल जो वो मसल वाले हैं अपनी बस्तियों में 5-6 खड़े हों, पुलिस की गाड़ी आते ही भाग लेंगे कि नहीं भाग लेंगे, जिनके बड़े बड़े मसले होते हैं। और जो लड़का ट्यूशन कोचिंग लेके आ रहा हो, हल्का सा है ना, 2 किताबें हाथ में, वो भागेगा। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा शेरनी का दूध। इसलिए सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं तप दान और तीरथ से आपकी मुक्ति नहीं होगी। आपकी मुक्ति होगी तो ज्ञान से, शिक्षा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या मांगा आपसे, शिक्षित हो जाओ, यही तो मांगा।
उन्होंने तो ये भी नहीं कहा मेरा चित्रा अपने अपने घर